हाँ, हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। एक बार सभी साथी जुड़ जाइए आज की अपनी न्यू क्लास में, जिसमें अपना टॉपिक है राजस्थान का संपूर्ण इतिहास। ठीक है, जिसमें अति महत्वपूर्ण सवाल यानी पिछली जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स हुए उसमें पूछे गए सवाल आने वाले हैं और अति महत्वपूर्ण सवाल हैं। और राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो क्लास है बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है, तो आप इस क्लास को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखते रहिए। ठीक है, तो बिना किसी की देरी करते हुए सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पास में आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन मिल रहा होगा, उस पर सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज लाते रहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं सवाल पर। देखिए, राजस्थान राज्य में चौहान राजपूत शासकों से कौन सा क्षेत्र है वो संबंधित नहीं है? कोटा, बूंदी, सिरोही या जैसलमेर। ठीक है, तो कौन सा क्षेत्र है वो चौहान राजपूत शासकों से संबंधित नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? कोटा। ठीक है, हाँ, ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोटा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर देखिए, आप सभी को पता है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 21 जून 1576 को अकबर तथा महाराणा प्रताप की सेनाओं के मध्य हुए हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल टॉड ने किस नाम से संबोधित किया? यानी कर्नल जेम्स टॉड ने इस हल्दी घाटी युद्ध को किस नाम से संबोधित किया है? मेवाड़ की थर्मोपली, पानीपत का युद्ध, गोगुदा का युद्ध या खमनौर का युद्ध? तो बताइए इसका आंसर। तो बिल्कुल सही आंसर मेवाड़ की थर्मोपली। ठीक है, ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। कौन कहते हैं? कर्नल टॉड। ठीक है, किस युद्ध को कहते हैं? हल्दी घाटी के युद्ध को। ठीक है, जो कब होता है? 21 जून 1576। किन किन के मध्य होता है? अकबर व महाराणा प्रताप की सेनाओं के मध्य। ठीक है, काफी अच्छा सवाल है और काफी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, प्रश्न, हाँ, नेक्स्ट है, शिलालेखों तथा ताम्रपत्रों के अनुसार गुहिलों की संख्या में सबसे अधिक शासनकाल करने वाला राजा कौन था? तो मतलब किस क्षेत्र के थे? मारवाड़ के गुहिल, चाकसू के गुहिल, बागड़ के गुहिल या प्रतिहार के गुहिल? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, चाकसू के गुहिल। ठीक है, ऑप्शन बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, चाकसू के गुहिल। ठीक है, काफी अच्छा सवाल है ये भी। देखिए, सभी प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप इस क्लास को एंड तक जरूर बने रहिए और मैं अंत में बता दूंगा इन सभी का जो पीडीएफ है वो कहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो अंत तक जरूर बना रहना। ठीक है, ये भी सवाल देखिए काफी महत्वपूर्ण है। यदि कोई पर्यटक राजस्थान राज्य के आहड़ सभ्यता के उस भाग को देखना चाहे तो जहां उसके अवशेष मिले हैं तो आप उसे मतलब आप हाँ, आप उस ले जाएंगे। ठीक है, आप सभी को पता है कि यहाँ पर पूछा है, जो सवाल है वो काफ़ी घुमाया गया है और आपको ये पता होना चाहिए कि आहट सभ्यता है वो कहाँ पर है। ठीक है, मतलब आपको जाना है आहट सभ्यता देखने के लिए। ठीक है, तो आप सभी को पता है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और जैसलमेर। ठीक है, तो आर्य सभ्यता के जो अवशेष है वो हमें कहां से प्राप्त होते हैं? उदयपुर से। ठीक है, ऑप्शन सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, उदयपुर। ठीक है, आर्य सभ्यता हम अगर देखना चाहते हैं तो कहां पर जाएंगे? उदयपुर में जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, गुहिल के पिता का नाम क्या था? ठीक है, गुहिल के पिता का नाम क्या था? नामादित्य, बालादित्य, विक्रमादित्य या शिलादित्य? ठीक है, तो गुहिल के पिता का नाम क्या था? शिलादित्य था। ठीक है, ऑप्शन डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, शिलादित्य। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल देखिए, हमीर की विजयों पर विस्तृत विवरण मिलता है। ठीक है, हमीर की विजयों पर विस्तृत विवरण है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? हमीर महाकाव्य में, वीर विनोद में, नैनसिरी ख्यात में या कान्हरदेव प्रबंध में? ठीक है, तो हमीर की विजयों का जो विस्तार रूप से जो विवरण है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो वो मिलता है हमीर महाकाव्य में। ठीक है, ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, हमीर महाकाव्य। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हुरडा सम्मेलन, आप सभी को पता है हुरडा सम्मेलन कब आयोजित होता है? 17 जुलाई 1734 को। ठीक है, 17 जुलाई 1734 को ये किन के अध्यक्षता में बुलाया जाता है? राज सिंह ने, सिपाही जय सिंह ने, मतलब किसने बुलाया था? मान सिंह ने या माधो सिंह ने? ठीक है, तो हुरडा सम्मेलन तो किसने बुलाया था? हुरडा सम्मेलन तो वो बुलाते हैं जयपुर के सिपाही जय सिंह। ठीक है, ऑप्शन बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिपाही जय सिंह। ठीक है, जो हुरडा सम्मेलन बुलाते हैं। कब बुलाते हैं? 17
जुलाई 1734 को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए खींचीवाड़ा, खींचीवाड़ा के नाम से कौन सा क्षेत्र है वो प्रसिद्ध था, ठीक है। मतलब प्राचीन काल इतिहास है, लेकिन टॉपिक ही हमारा इतिहास है तो प्राचीन काल की बात हो रही है। खींचीवाड़ा, ठीक है, खींचीवाड़ा है वो किसका प्राचीन नाम है, किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, अजमेर, मांडलगढ़, गागरोन या मालवा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? गागरोन, ठीक है। ऑप्शन सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, गागरोन, ठीक है, जिसका प्राचीन नाम क्या था? खींचीवाड़ा, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि गागरोन का प्राचीन नाम क्या था, ठीक है, या फिर प्रसिद्ध नाम क्या था, तो आपको ध्यान रखना है खींचीवाड़ा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये भी काफी अपने आप में अच्छा सवाल है कि हमीर माखावी के अनुसार, हमीर माखावी के अनुसार युद्ध की सफलता की आशा न रहने पर हमीर ने अपना शीश कटवाकर अर्पित किया, यानी किससे अर्पित किया? जब हमीर माखावी ये कहता है कि जब हमीर को युद्ध में सफलता नहीं प्राप्त होती है, वो अपनी ओर मतलब अपने को असफलता की ओर देखते हुए जो अपना वो शीश कटवा देता है और वो किसको अर्पित करता है, ठीक है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, भगवान विष्णु को, भगवान गणेश को, भगवान राम को या भगवान शंकर को। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा भगवान शंकर को, ठीक है। तो ऑप्शन डी है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, भगवान शंकर को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या सवाल है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम का निर्यात करती थी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपने देश यानी भारत से जो अफीम है वो किस देश को निर्यात करती थी? श्रीलंका को, जापान को, जर्मनी को या चीन को? तो बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अफीम को निर्यात है वो किस देश को करती थी? तो किस देश को करती थी? चीन को करती, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, चीन को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, खानवा का युद्ध, ठीक है, आप सभी को पता है खानवा का युद्ध कब होता है? 1527 को, ठीक है। खानवा के युद्ध में सांगा की पराजय का मुख्य कारण क्या था? जो खानवा के युद्ध में जो महाराणा सांगा है जो हार जाते हैं, ठीक है, तो उसके हार का जो मुख्य कारण है वो क्या होता है? बाबर की तुलगुमा पद्धति, सांगा की सैनिक कमजोरी या फिर सलहदी तलवार का विश्वासघात या फिर सांगा ने रण कौशल का अभाव, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो खानवा का युद्ध जिसमें जो बाबर लड़ते हैं तो वो किस पद्धति से लड़ते हैं? तुलगुमा पद्धति, तुलगुमा पद्धति, ठीक है। तो ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाबर द्वारा अपनाई गई तुगलुबा पद्धति, ठीक है। तो ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिस कारण खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की पराजय हो जाती है, यानी हार हो जाती है। अगला देखिए, सांगा ने ईडर उत्तराधिकारी संघर्ष में हस्तक्षेप किया, यानी क्यों किया, ठीक है। महाराणा सांगा ने ईडर उत्तराधिकारी संघर्ष में अपना जो हस्तक्षेप है वो क्यों किया? तो चार कारण आपके सामने हैं, कोई एक होने वाला है। देखिए, सांगा ईडर राज्य पर अधिकार करना चाहता था, मेवाड़ की सीमा पर शक्तिशाली राज्य की स्थापना करना चाहता था और ईडर को मुस्लिम अधिपत्य से बचाना चाहता था या फिर अपना समर्थन शासक नियुक्त करना चाहता था। तो इसमें जो करेक्ट लाइन है तो वो कौन सी है? ऑप्शन बी, ठीक है। सीमा, मेवाड़ की सीमा पर शक्तिशाली राज्य स्थापित करना चाहता था, जिस कारण जो सांगा है वो ईडर पर उत्तराधिकारी के संघर्ष में अपना जो हस्तक्षेप है वो करता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान राज्य में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना है वो कब की जाती है, ठीक है। राजस्थान राज्य में अजमेर में स्थित मेयो कॉलेज की जो स्थापना है वो कब की जाती है? 1857 ईस्वी में, 1870 में, 1875 में या 1825 में, ठीक है। मेयो कॉलेज की जो स्थापना है वो कब की जाती है? तो वो की जाती है 1875 में, ठीक है। ऑप्शन सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है 1875 ईस्वी में, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ब्रिटिश, हाँ कौन सा सवाल है? नंबर तो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। देखिए अगला सवाल, ब्रिटिश अधिपत्य काल में जयपुर न्यास की अंतिम अदालत थी, ठीक है, कौन सी थी? अपील न्यायालय, इजलास, सर्वोच्च न्यायालय या महकमा खास, ठीक है। तो काफ़ी हार्ड सवाल है, तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? महकमा खास, ठीक है। हाँ, ब्रिटिश शासन के काल, ब्रिटिश के समय जब जयपुर में कौन सी अदालत थी? महकमा खास, ठीक है। ऑप्शन डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल देखिए, राजा है जो जमानतों को संबोधित करते थे, ठीक है। राजा है वो, देखिए यहाँ पर जमानत नहीं सामंत हो गए, ठीक है।
राजा है जो सामंतों को संबोधित करते थे, यानी क्या कहकर संबोधित करते थे, काका जी, बाप जी, नाम संबोधित करके, या फिर अधिराज जी, तो उससे क्या कहते थे, काका जी कहते, ठीक है। सामंतों को राजा है जो काका जी कहकर पुकारते थे, ठीक है। तो ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल देखिए, पन्नाधाय एवं दुर्गादास के जीवन से जो विशेष प्रेरणा मिलती है तो वह हमें क्या देखने को, मतलब उससे जो प्रेरणा है वो हमें क्या देखने को मिलती है, धोखा न देने की, सेवा भावना की मार, या साहस एवं धर्म की, या देश के बलिदान की। तो आप सभी को पता होता है पन्नादाय, ठीक है, जिसने अपने पुत्र का बलिदान दे दिया था, ठीक है। तो इसकी जो हमें सीख मिलती है, प्रेरणा मिलती है, तो वो देश के बलिदान के प्रति हमें प्रेरणा मिलती है, ठीक है। ऑप्शन डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, देश के लिए बलिदान की, ठीक है, अपने प्राण है जो न्यौछावर करने की, ठीक है। अगला सवाल देखिए, चित्तौड़ में किस वंश का शासन था। चार है जो ऑप्शन आपके सामने है। चित्तौड़ में शासन था वो किन का था, चौहानों का, राठौड़ों का, परमारों का, या गुहिलों का, ठीक है। तो चित्तौड़ पर किसका शासन था, गुहिलों का था, ठीक है। तो ऑप्शन डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, गुहिल वंश का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गणेश्वर सभ्यता का संबंध है वो किस नदी से है, ठीक है, काफी अच्छा सवाल है। गणेश्वर सभ्यता का जो संबंध है वो किस नदी से है, यानी वो किस नदी के किनारे है जो बसी हुई है, कांतली, सिंधु, आहेड़, या सरस्वती। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कांतली नदी, ठीक है। ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। गणेश सभ्यता है वो किस नदी के किनारे बसी हुई है, कांतली नदी के किनारे, ठीक है। ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल देखिए, मुगल राजपूत मित्रता का श्रीगणेश है वो किसने किया था, ठीक है। मुगल राजपूत मित्रता का श्रीगणेश यानी शुभारंभ है वो किसने किया था, मानसिंह ने, अकबर ने, हुमायूं ने, या मालदेव ने। तो कौन करता है, हाँ, तो कौन करता है, अकबर, ठीक है। ऑप्शन बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, अकबर, ठीक है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान राज्य में हुरडा सम्मेलन कब हुआ था, पीछे भी क्वेश्चन अभी अभी गया है, तो आप सभी को पता है हुरडा सम्मेलन है वो कब होता है, हाँ, 17 जुलाई 1734 को, ठीक है। ऑप्शन डी है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, 1734 में, ठीक है, हुरडा सम्मेलन आयोजित होता है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान राज्य में गिरी सुमेल का युद्ध है वो कब लड़ा जाता है, कब नहीं, यहाँ पर हाँ, किन किन के मध्य लड़ा जाता है, मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य, अकबर व शेरशाह के मध्य, हुमायूं व मालदेव के मध्य, या बैरम खां व हेमू के मध्य, ठीक है। तो गिरी सुमेल का जो युद्ध है वो किन किन के मध्य लड़ा जाता है, तो किन किन के मध्य लड़ा जाता है, मालदेव व शेरशाह के मध्य, ठीक है। ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, मालदेव व शेरशाह के मध्य, ठीक है। कौन सा युद्ध लड़ा जाता है, गिरी सुमेल का युद्ध, ठीक है। अगला सवाल देखिए, मुस्लिम आक्रमण से पूर्व राजस्थान के सभी शासक कहलाते थे, राजपुत्र, क्षत्रिय, राजपूत, या रायपुत्र, ठीक है। जब राजस्थान में मुस्लिम आक्रमण से पूर्व जो राजस्थान के जितने भी शासक होते थे तो वो क्या कहलाते थे, काफी अच्छा सवाल है। तो क्या कहलाते थे, क्षत्रिय कहलाते थे, ठीक है। ऑप्शन बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, क्षत्रिय, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाँ, अगला सवाल देखिए, वीर भारत समाज की है जो स्थापना है वो किन के द्वारा की जाती है, ठीक है। वीर भारत समाज की स्थापना है वो किन के द्वारा की जाती है, जोरावर सिंह बाहरट के द्वारा, गोकुल दास आसवा के द्वारा, विजय सिंह पथिक के द्वारा, या मास्टर आदित्येंद्र के द्वारा। तो वीर भारत समाज की है जो स्थापना है वो किन के द्वारा की जाती है, तो वो की जाती है हमारे विजय सिंह पथिक के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, विजय सिंह पथिक, ठीक है। अगला सवाल देखिए, सालव जनपद स्थापित हुआ था, यानी किस जिले में स्थापित होता है, ठीक है। कौन सा, सालव जनपद, ठीक है, अजमेर, कोटा, अलवर, या उदयपुर। तो सालव जनपद है वो कहाँ पर स्थापित होता है, तो वो होता है अलवर में, ठीक है। ऑप्शन सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, अलवर, ठीक है। कौन सा, अलवर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक है वो कौन था, ठीक है। प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक है वो कौन था, अजय राज, महिर भोज, बिसलदेव विग्रहराज, या नागदेव द्वितीय, ठीक है। तो प्रतिहार वंश का संस्थापक है वो कौन था, तो बताइए प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था, तो वो था महिर भोज, ठीक है। ऑप्शन बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, महिर भोज, ठीक है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान राज्य में इस्लाम धर्म का मुख्य केंद्र बना, ठीक है। राजस्थान राज्य में इस्लाम धर्म का मुख्य केंद्र है वो कौन मतलब कहाँ
कहाँ बना था? जयपुर, अजमेर, बीकानेर या कोटा। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा अजमेर। ठीक है, ऑप्शन बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में इस्लाम धर्म का सबसे मुख्य केंद्र है, तो वो कौन बनता है? तो वो बनता है अजमेर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गुहिलों के प्रसिद्ध शासक बप्पा। ठीक है, बप्पा रावल आपने सुना होगा, जिसका मूल नाम क्या था? कालभोज था। ठीक है, तो गुहिलों के सुप्रसिद्ध शासक बप्पा रावल, बप्पा के पिता का नाम क्या था? यानी उसके जो फादर्स का नेम है वो पूछा है। ठीक है, बाप का नाम, पिता का नाम। ठीक है, तो शिलादित्य, अपराजित, नागादित्य या सील। ठीक है, तो बप्पा रावल के पिता का नाम क्या था? तो बताइए इसका आंसर है, बप्पा रावल के पिता का नाम क्या था? नागादित्य। ठीक है, ऑप्शन सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। बप्पा रावल के पिता का नाम क्या था? नागादित्य। ठीक है, अगला सवाल देखिए, गुहिल शासक शिलादित्य की पत्नी का नाम क्या था? गुहिल शासक शिलादित्य। ठीक है, नाम आपने सुना होगा, शिलादित्य की पत्नी यानी उसका वाइफ का नाम क्या था? पद्मावती, कमलावती, लक्ष्मीबाई या पुष्पावती। ठीक है, तो गुहिल शासक शिलादित्य की पत्नी का नाम क्या था? तो क्या था पत्नी का नाम? पुष्पावती। ठीक है, ऑप्शन डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, पुष्पावती। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कुंभा का समकालीन मालवा का शासक था। ठीक है, जब कुंभा राजा मतलब शासक था, तो उसमें मालवा उसके समय मालवा के शासक कौन थे? ठीक है, यानी कुंभा के समकालीन मालवा का शासक पूछा है, तो मोहम्मद खिलजी, कुतुबुद्दीन या समस्का या फिर अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, तो कुंभा के समकालीन मालवा का शासक कौन था? तो बताइए कौन था? मोहम्मद खिलजी। ठीक है, तो ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। कुंभा के समकालीन मालवा का शासक कौन था? मोहम्मद खिलजी। ठीक है, तो ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल देखिए, एक लिंग महात्म्य के लेखक कौन थे? ठीक है, एक लिंग महात्म्य के लेखक है वो कौन थे? कवि अत्रि, मंडन, कानव्यास या मंडन पुत्र गोविंद। ठीक है, एक लिंग महात्म्य के लेखक है तो वो कौन होते हैं? तो वो होते हैं मंडन। ठीक है, ऑप्शन बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, मंडन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देवड़ा चौहान। देवड़ा चौहान शासकों का राज्य था। ठीक है, देवड़ा चौहान का शासकों का राज्य यानी उसका जो क्षेत्र था तो वो कौन सा था? मारवाड़, हाड़ौती, सिरोही व आबू और डूंगरपुर। ठीक है, तो देवड़ा के चौहान शासकों का क्षेत्र कौन सा था? तो कौन सा था? सिरोही और आबू का क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, सिरोही और आबू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल, वह राजपूत शासक। काफी अच्छा सवाल है, लगा लो इसके ऊपर स्टार। और देखिए ध्यान से समझना है और कुछ नहीं करना है। राजस्थान के सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे सीईटी हो, चाहे एलडीसी हो, मतलब कोई भी हो। ठीक है, हाँ, तो क्या पूछा है कि वह राजपूत शासक जिसे हिंदू सुल्तान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, काफी अच्छा सवाल है, वह राजपूत शासक कौन है जिन्हें हिंदू सुल्तान यानी हिंदू सुल्तान के नाम से जाना जाता है? महाराणा उदय सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप या महाराणा सांगा। ठीक है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा महाराणा सांगा। ठीक है, ऑप्शन डी है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, महाराणा सांगा, वह राजपूत शासक जिसे हिंदू सुल्तान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसे जाना जाता है? महाराणा सांगा को। ठीक है, बढ़ते हैं ने अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि कुंभा के काल में स्वतंत्रता का प्रयास करने वाली मेव जाति का नेता कौन था? ठीक है, जब कुंभा के शासनकाल में स्वतंत्रता का प्रयास करने वाली जो मेव जनजाति थी तो उसका नेता कौन था? मुनीर था, राव सुरताज था, सांडा था या रावत गोपीनाथ था? तो कौन था? तो बिल्कुल सही आंसर रावत गोपीनाथ। ठीक है, हाँ, कौन था? मुनीर, मुनीर। ठीक है, इसका तो था महाराणा सांगा। ठीक है, मैंने बताया था, ऑप्शन डी बताया था। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा और इसका था मुनीर था। ठीक है, रावत गोपीनाथ नहीं था, मुनीर था। ठीक है, ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, मुनीर। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल है, काफी अच्छा सवाल है, तो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाँ, तो ये क्या कह रहा है देखिए, सामंतों से ली जाने वाली सैनिक सेवा कही जाती थी, यानी सामंतों के द्वारा ली जाने वाली सैनिक सेवा को क्या कहा जाता था? चाकरी, तलवार बंधाई, जब्ती या सैनिक सेवा? तो बताइए इसे क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था चाकरी। ठीक है, ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, चाकरी। ठीक है,
अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। बद सिंह, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? देखिए, बद सिंह की कछवा रानी अपने सौतेले भाई जय सिंह से नाराज हो जाती हैं, यानी नाराज है वो क्यों हो जाती हैं? बद सिंह के जो कस्बा रानी अपने सौतेले भाई जय सिंह से नाराज हो जाती हैं, तो क्यों हो जाती हैं? जय सिंह मराठों से हार जाता है उसके कारण नाराज हो जाती हैं, या फिर जय सिंह ने बूंदी के जहांगीर को बूंदी का नरेश बना दिया था उसके लिए नाराज हो जाती हैं, या फिर जय सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह बूंदी के जहांगीर के पुत्र से कर दिया था या उसके लिए, या फिर जय सिंह ने कछवा रानी के पुत्र भवानी सिंह को मरवा दिया था। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर मिलता है। देखिए, जय सिंह ने बूंदी के जहांगीर को बूंदी का नरेश बना दिया था, ठीक है। तो उसके लिए है जो उसकी जो बद सिंह की जो कछवा रानी है वो नाराज हो जाती हैं। किससे नाराज हो जाती हैं? जय सिंह से, ठीक है। इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट सवाल है, हाँ बहुत बड़ा है ना, कुछ बड़ा तो नहीं, मतलब स्क्रीन, ठीक है। हाँ, राजपूत रायों पर ब्रिटिश आधिपत्य का परिणाम है वो हमें क्या देखने को मिलता है? यानी राजपूत रायों पर ब्रिटिश आधिपत्य का जो परिणाम है वो हमें क्या देखने को मिलता है? दोनों में मैत्री संबंध स्थापित हो गए, राजपूत शासक की आर्थिक विकास हुआ, राजपूत शासकों की विलायता में वृद्धि हुई, राजपूतों की आंतरिक स्वायत्तता है वो मिल गई थी। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? हाँ, इसका तो था चागरी, इसका मुनीर, ठीक है। इसका है वो सी है वो हमें सही देखने को मिलता है, राजपूत शासकों की विलासता में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अफीम, हाँ क्या कह रहा है? हाँ, अफीम रॉयल कमीशन की स्थापना है वो कब की जाती है? ठीक है, अफीम रॉयल कमीशन की स्थापना है वो कब की जाती है? 1830 ईस्वी में, 1859, 1880 या 1873 नहीं 93, ठीक है। तो अफीम रॉयल कमीशन की स्थापना है वो कब की जाती है? तो वो की जाती है 1880 में, ठीक है। ऑप्शन सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल देखिए, खालसा पर नियंत्रण है वो किनके द्वारा होता है? खालसा पर नियंत्रण है वो किसका होता है? राजा का, जहागीरदार का, भौम का, या कृषक, ठीक है। तो किसका होता है? हाँ, खालसा पर नियंत्रण है वो किनका होता है? तो वो होता है कृषक का, ठीक है। ऑप्शन डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, कृषक का। देखिए अगला सवाल है, हाँ तो वापस हम इस क्वेश्चन पे आ चुके हैं, थोड़ी हमें मिस्टेक्स देखने को मिलती हैं। देखिए, अफीम रॉयल कमीशन की स्थापना है वो 1893 में की जाती है, ठीक है। हाँ, डी है जो करेक्ट आंसर हो जाता है 1893, ठीक है। और इसका आंसर क्या था? खालसा पर नियंत्रण होता है राजाओं का होता है, ठीक है। और अब देखिए अगला सवाल, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग का नाम है वो उसमें बदल कर क्या रखा था? तो आप सभी को पता है क्या रखता है? खिरजाबाद, ठीक है। खिरजाबाद, ऑप्शन बी है जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, खिरजाबाद, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखिए, हाँ, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिलती है? और जैसा कि ज्ञान होता है कि सिंधु घाटी व मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। काफी अच्छा सवाल है, लगा लो इसके ऊपर स्टार, और आपको ध्यान रखना है, पूछा भी जा सकता है। तो देखिए, निम्न में से जो किस पशु की आकृति से हमें यह पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता व मेसोपोटामिया के बीच में व्यापारिक संबंध है वो थे? तो किससे पता प्राप्त चलता है? बैल से, घोड़ा से, गद्दा से, या हाथी से? तो बैल से, ठीक है। बैल की आकृति है वो मुहर पर हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, बैल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य किस देवी की सर्वोच्च रूप से पूजा की जाती थी? हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच के समय की।
और उस समय किस देवी की जो हैं, देवी तो नहीं बात करते हम, देव की बात कर रहे हैं, ठीक है, देवी देवता एक ही बात है, ठीक है। तो किन की है जो पूजा है वो सर्वोच्च यानी सबसे ज़्यादा है वो की जाती थी, शिव की, विष्णु की, ब्रह्मा की या सूर्य की? तो बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो ब्रह्मा की है जो हमें आराधना पूजा वह वो अधिक देखने को मिलती है, ठीक है, किन के द्वारा? अभिलोकों के द्वारा, ठीक है, उसके आधार पर। चौहान वंश का अंतिम राजा कौन था? चौहान वंश का अंतिम राजा कौन था? सोमदेव, पृथ्वीराज, जयचंद या भरमल सिंह? तो चौहान वंश का अंतिम राजा कौन था? तो वो था पृथ्वीराज, ठीक है। ऑप्शन बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, पृथ्वीराज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए सर्वप्रथम किससे भेजा था? आ गया है अपने लेवल का सवाल। तो बताइए जब अकबर ने महाराणा प्रताप को अपने अधीन मतलब अधीनता स्वीकार करने के लिए जो कितने राजाओं को भेजता है? 4 को भेजता है। तो सबसे पहले किन को भेजता है? सबसे पहले किन को भेजता है? मान सिंह, भगवंत दास, अमीर जलाल खां या फिर टोडरमल? तो सबसे पहले भेजता है, किसे भेजता है? जलाल खां को, ठीक है। ऑप्शन सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, जलाल खां, ठीक है। हाँ, जलाल खां इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, राजस्थान राज्य में पाषाण युगीन सभ्यता की जानकारी है वो हमें प्राप्त होती है, यानी किन के द्वारा? जो राजस्थान में जो पाषाणकालीन युग की सभ्यताओं की हमें जो जानकारी है वो देखने को मिलती है, ठीक है। क्या होगा इसका? एक मिनट, सी है वो करेक्ट था, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन की बात करते हैं, किन के द्वारा? मुद्राएं एवं सिक्कों के द्वारा, ताम्रपत्रों के द्वारा, शिलालेखों के द्वारा या फिर बेडोल औजारों के द्वारा? तो ताम्र पाषाण युगीन, ठीक है, तो वो हमें बेडोल औजारों के द्वारा है जो हमें जानकारी प्राप्त है वो देखने को मिलती है कि पाषाण युगीन सभ्यता है वो राजस्थान में भी थी। देखिए, जयद्रथ सिंह द्वारा पराजित मुस्लिम शासक कौन था? ठीक है, जयद्रथ सिंह द्वारा पराजित होने वाला मुस्लिम शासक है वो कौन था? नासिरुद्दीन, इल्तुतमिश, बलबन या जलालुद्दीन? ठीक है, तो जयद्रथ सिंह द्वारा पराजित होने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो कौन था? तो वो था इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश, ठीक है। ऑप्शन बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। राजस्थान राज्य में गुहिल शासकों की जानकारी का मुख्य स्रोत है, ठीक है। राजस्थान राज्य में गुहिल शासकों की जो जानकारी है वो हमें किस अभिलेख से मिलती है? तो किन अभिलेख से मिलती हैं? जोधपुर अभिलेख से, ग्वालियर अभिलेख से, चिरवा अभिलेख से या ओसिया अभिलेख से? तो किन के अभी? चिरवा अभिलेख से, ठीक है, चिरवा अभिलेख। ऑप्शन सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, चिरवा अभिलेख। अगला देखिए, मध्यकालीन राजस्थान के किस शासक को अभिनव भारताचार्य के नाम से पुकारा जाता है? ठीक है, काफी अच्छा सवाल है, अभिनव भारताचार्य, ठीक है। अभिनव भारताचार्य के नाम से किस शासक को है जो हम पुकारते हैं, किस शासक को जो जाना जाता है? पृथ्वीराज चौहान को, सवाई जय सिंह को, महाराजा मानसिंह को या महाराणा कुंभा को? तो किन को जाना जाता है? तो वो जाना जाता है महाराणा कुंभा को, ठीक है। ऑप्शन डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान राज्य का प्रथम चौहान राज्य था, ठीक है, राजस्थान राज्य का प्रथम चौहान राज्य था वो कौन सा था? हाडोती, नाडोल, रणथंभौर या अजमेर? ठीक है, तो चौहान वंशों का प्रथम राज्य था तो वो कौन सा था? तो वो था अजमेर, ठीक है। ऑप्शन डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, अजमेर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गहलोत वंश, ठीक है, गहलोत वंश अथवा सिसोदिया वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? ठीक है, गहलोत वंश, गुहिल, ठीक है, गहलोत गुहिल एक ही बातें हैं। तो गुहिल सिसोदिया वंश का जो संस्थापक है वो किन्हें माना जाता है? गुहिल को, बप्पा को, भोज को, यहाँ शिलादित्य को? तो किन्हें माना जाता है? गुहिल को, ठीक है। ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, गुहिल को, ठीक है, सिसोदिया वंश का संस्थापक। मालवा अफीम कहते थे, ठीक है, मालवा है जो अफीम है किन को कहते थे? तो मध्य भारत की अफीम, पूर्वी राजस्थान की अफीम, दक्षिण पूर्वी राजस्थान की अफीम या फिर मध्य भारत तथा पूर्वी राजस्थान में पैदा की गई अफीम? ठीक है, तो मालवा के जो लोग थे तो वो अफीम कहाँ पिलाया करते थे? तो कहाँ गई? ऑप्शन डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मुगल और मेवाड़ संधि कब हुई थी? ठीक है, मुगल और मेवाड़ के बीच में जो संधि होती हैं तो वो कब होती हैं? सबसे पहले 1620 में, 1617 में, 1628 में या 1615 में? ठीक है, तो कब होती हैं? 1615 में, ठीक है। ऑप्शन डी है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है,
1615, ठीक है, ऑप्शन डी है वो करेक्ट। हुरडा सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था, ठीक है, काफी अच्छा सवाल है। हुरडा सम्मेलन से संबंधित यहाँ पर 3-4 है जो क्वेश्चन है वो आ चुके हैं, तो हुरडा सम्मेलन आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण समझना है, ठीक है। हुरडा सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था, सवाई जय सिंह, उदय सिंह, जगत सिंह या दलेल सिंह। हुरडा सम्मेलन, ठीक है, कब होता है, 1734 में, ठीक है, 17 जुलाई 1734, ठीक है। जिसके अध्यक्ष है वो कौन होते हैं, तो जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, हाँ, हुरडा सम्मेलन के अध्यक्ष, ठीक है, काफी अच्छा सवाल है। हाँ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है, अभय सिंह। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह है वो हुरडा सम्मेलन के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सुल्तान इल्तुतमिश की मृत्यु है वो कब होती है, ठीक है, सुल्तान इल्तुतमिश की जो मृत्यु है वो कब होती है, तो बताइए सुल्तान इल्तुतमिश की है जो मृत्यु कब होती है, तो बिल्कुल सही 1237 ईस्वी में, ठीक है, ऑप्शन बी है जो करेक्ट। और अगला देखिए, कुंभा की स्थापत्य कला में जो रुचि और तथा युद्ध कला की महान चमत्कार है वो कहाँ पर है, वो हमें देखने को मिलती हैं, कुंभलगढ़, दुर्ग में, कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति में, मांडलगढ़ में या अचलगढ़ में, ठीक है, तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रणथंभौर किले का निर्माण किसने करवाया थे, ठीक है, रणथंभौर दुर्ग का निर्माण है वो कौन करवाते हैं, राज सिंह, बाण भट्ट, पृथ्वीराज चौहान या रतिदेव चौहान, ठीक है। रणथंभौर किले का निर्माण कौन करवाते हैं, तो कौन कराते हैं, रतिदेव चौहान, ठीक है, ऑप्शन डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मोहम्मद बेगड़ा के नाम से जाना जाने वाला मुस्लिम शासक कौन था, ठीक है, महमूद बेगड़ा, ठीक है, महमूद बेगड़ा के नाम से जाने जाने वाला मुस्लिम शासक कौन था, अहमद शाह, दाऊद शाह, फतेह खां या मोहम्मद शाह, ठीक है, तो कौन था, तो वो था फतेह खां, ठीक है, ऑप्शन सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा फतेह का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से जूते हुए खेत के जो साक्ष्य है वो हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है, काफी अच्छा सवाल है कि निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से जूते हुए खेत का साक्ष्य है वो हमें देखने को मिलते हैं, आहड़, कालीबंगा, नौहे या रंगपुर, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, आप सभी को पता है कालीबंगा से, ठीक है, जूते हुए जो खेतों के जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिलते हैं, कालीबंगा से मिलते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी है जो करेक्ट। अगला सवाल देखिए, अबुल फजल के अनुसार ईरान में बादशाह नौसे का आदिल के वंशज हैं वो कौन है, गुहिल, प्रतिहार, पाल या चौहान, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा गुहिल, ठीक है, ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रतिहार गुर्जर राजवंश का वह शासक जिसने महिर भोज के नाम से जाना जाता था और उसका नाम क्या था, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार राजवंश का वह शासक कौन था जिसे महिर भोज के नाम से जाना जाता था, तो रामचंद्र, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय या भोज प्रथम, ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, भोज प्रथम, ठीक है, ऑप्शन डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा भोज प्रथम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सिसोदिया राजवंश को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, सिसोदिया राजवंश, जिस पीछे हमने पढ़ा, सिसोदिया राजवंश को किस नाम से जाना जाता है, गुहिलोत, परमार, चालुक्य या चावड़ा, ठीक है, तो ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है गुहिलोत, ठीक है, ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, वाल्टर कृतराजपुत्र हितकारिणी सभा का नाम है वो करण है वो किसने कब दिया गया था, ठीक है, तो कब दिया गया था इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, हाँ कुछ नहीं है, हाँ इसका हो जाएगा ऑप्शन डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1889 को, ठीक है, ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, महाराणा कुंभा शासक थे, ठीक है, महाराणा कुंभा है वो कहाँ के शासक थे, आप सभी को पता है महाराणा कुंभा है वो कहाँ के शासक थे, मेवाड़ के, ढूंढाड़ के, मारवाड़ के, ढूंढाड़ के, मेवाड़ के या हड़ौती के, ठीक है, तो महाराणा कुंभा है वो कहाँ के शासक थे, तो वो थे मेवाड़ के, ठीक है, ऑप्शन सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है मेवाड़ के, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीरा बाई के पति का नाम क्या था, यानी उसके हस्बैंड का नाम क्या था, राणा रतन सिंह, राजकुमार भोजराज, राणा उदय सिंह या राणा सांगा, ठीक है, मीराबाई, ठीक है, हाँ कृष्ण भक्त, ठीक है, मीराबाई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, ठीक है, तो उसके जो पति का नाम है वो क्या था, तो राजकुमार भोजराज, ठीक है, ऑप्शन बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है भोजराज, ठीक है। अगला देखिए, नंबर तो कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखिए सवाल, राजस्थान राज्य में 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव से प्राप्त होते हैं, तो वह कौन सी है जो पुरातात्विक स्थल है, ठीक है, जगत, देलवाड़ा, एकलिंग जी या आहड़, ठीक है, हाँ
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ठीक है आहड़। ठीक है, ऑप्शन डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला देखिए, चंद्रवरदाई के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति है वो कैसे होती है। ठीक है, चंद्रवरदाई के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति है वो कैसे हुई। विदेशी की मनान से, राजपूत वैदिक क्षत्रियों की संतान से, राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, या फिर राजपूत सूर्य व चंद्रवंशी थे। चंद्रवरदाई के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति है वो कहां से होती है, अग्निकुंड से होती है। ठीक है, ऑप्शन सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है अग्निकुंड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिसोदिया रठिद हाँ गदब का मूल कारण क्या था। ठीक है, सिसोदिया गठिद राठिद, ठीक है गठिद नहीं है यहाँ पर, राठिद, सिसोदिया राठिद गदब का मूल कारण है वो क्या था, रणमल की हत्या करना, राठौड़ सरदारों का मेवाड़ में अव्यवस्था फैलाना, या कुंभा द्वारा सिसोदिया सरदारों का समर्थन, या फिर चोंडा की राठौड़ से व्यक्तिगत शत्रुता। तो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राठौड़ सरदारों का मेवाड़ में अव्यवस्था फैलाना। ठीक है, ऑप्शन बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट सवाल नंबर कुछ नहीं है, देखिए अगला सवाल है, राजपूत राज्य के प्रशासनिक परिवर्तन में ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, काफी अच्छा सवाल है। राजपूत राज्यों के प्रशासनिक परिवर्तन करने में ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य है वो हमें क्या देखने को मिलता है, ब्रिटिश हितों की रक्षा करना, राज्यों को संपन्न बनाना, या राज्यों के राजस्व पर अधिकार करना, या फिर राज्यों को शक्तिशाली बनाना। ठीक है, तो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है जो करेक्ट हो जाएगा, ब्रिटिश हितों की रक्षा करना। ठीक है, ऑप्शन ए है जो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान राज्य में महाराणा प्रताप का निधन कब होता है, यानी महाराणा प्रताप की जो मृत्यु है वो कब होती है, 1574, 1595, 1594, 95, 96 या 97। तो महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हो जाती है, 1597। ठीक है, ऑप्शन डी है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। अगला सवाल देखिए, कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, और कालीबंगा किस जिले में है। ठीक है, गंगानगर में, उदयपुर में, हनुमानगढ़ में, या बीकानेर में। ठीक है, तो बताइए कालीबंगा है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो किस जिले में है, हनुमानगढ़ में। ठीक है, ऑप्शन सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान राज्य में मुस्लिम सत्ता के प्रसार का सर्वाधिक श्रेय है वो किसे जाता है। ठीक है, राजस्थान राज्य में मुस्लिम सत्ता का जो प्रसार है, जो सर्वाधिक उसका जो श्रेय है वो किसे जाता है, इल्तुतमिश को, जलालुद्दीन खिलजी को, रजिया को, या फिर अलाउद्दीन खिलजी को। तो किन्हें जाता है श्रेय, हाँ तो किन्हें जाता है, ऑप्शन डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। हाँ, ऑप्शन डी है जो करेक्ट हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आदि मानव को हथियारों की आवश्यकता हुई। देखिए आदि मानव, ठीक है, जब प्राचीन काल में जो मनुष्य थे तो उसको हथियारों की आवश्यकता है वो क्यों हुई, यहाँ आक्रमण की रक्षा करने हेतु, साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के कारण, रक्षा और जीविका के लिए, या फिर हथियारों का व्यापार करने के लिए। तो क्या होगा, ऑप्शन सी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, रक्षा और जीविकाओं के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सी है जो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आज का अपना अंतिम सवाल है, राणा सांगा की राज्यारोहण के समय मालवा का शासक कौन था। काफी अच्छा सवाल है, इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, जब महाराणा सांगे का राज्यारोहण यानी राज्याभिषेक होता है जब, तो तब मालवा का शासक है वो कौन होता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, महमूद खिलजी, नासिरुद्दीन, महमूद खां, या नासिर साहिब का। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बता देता हूं मैं, कहीं आप बताते हो, पहले आप बता दो, मैं आप इसका आंसर आपको मैं बाद में बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए हाँ, तो आज की जो क्लास है वो यहीं पर समाप्त होती है, और देखिए यहाँ पर इसका जो पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगा। तो मैं बता देता हूँ, जब तक आप आंसर बताते हो तब तक मैं पीडीएफ बता देता हूँ आपको कहाँ पर मिलेगा। तो पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम का नाम है मैं आपको दे रहा हूँ, इसी यूट्यूब चैनल के नाम से है, तो नाम है BISHNOI बिश्नोई STUDY। ठीक है, बिश्नोई स्टडी सर्च करो टेलीग्राम पे, और वहाँ पर आपको एक ज्वाइन का बटन मिल जाएगा, रेड कलर ग्रीन ऐसा कुछ होएगा, तो वहाँ पर आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं है, जल्दी से जाओ, फ्री में पीडीएफ आपको मिलने वाला है, तो ज्वाइन करो। ठीक है, और रही बात किसकी, ठीक है, जहाँ पर आपको सभी पीडीएफ मिल जाएंगे, जैसे कि राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट्स एंड कल्चरल, ठीक है, सभी के मिल जाएंगे। हाँ, एजुकेटेड से संबंधित है, मतलब एजुकेशन से संबंधित सारी न्यूज़ है वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो जाइए जहाँ पर,
और आप मतलब सब्सक्राइब बहुत कम करते हो, ठीक है यार, सब्सक्राइब करो, अपना चैनल है, अपने भाई का चैनल है, सपोर्ट करो, ठीक है। सब्सक्राइब बहुत कम करते हो तो सब्सक्राइब करो, ठीक है, क्योंकि हमारे रोज आपके लिए ऐसे ही राजस्थान सामान्य ज्ञान से जुड़े वीडियोस है वो लाते रहते हैं, ठीक है। तो रही बात इस क्वेश्चन के आंसर की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राणा सांगा के राज्यारोहण के समय मालवा का शासक कौन था, तो कौन था, मोहम्मद का, ठीक है। ऑप्शन सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, मोहम्मद का, ठीक है। तो आज की जो क्लास है वो है यही यही हम समाप्त करते हैं, और आई होप कि आपको ये क्लास है वो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी है तो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है। तो हम मिलते हैं कल किसी नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके। It's 4:27 p.m.